तो नारद मुनि के बारे में हम लोग जैसा सुन रहे हैं, कौन किसको बता रहा है, क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ने पूछा था उनसे। नारद मुनि ने उनको पहले थोड़ा सा बताया था अपने बारे में, किस लाइफ के बारे में, पिछले जन्म के बारे में। तो पिछले जन्म में नारद मुनि क्या थे? दासी पुत्र थे। और उसके पहले जन्म में क्या थे नारद मुनि? क्या थे? गंधर्व थे। याद रखिए, इस जन्म में नारद मुनि है, इसके पहले दासी पुत्र थे, उसके पहले गंधर्व थे। और गंधर्व होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं। क्या करते हैं वो? गाते हैं, द गुड सिंगर्स। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको देवताओं की सभा में बुलाया गया और उन्होंने भगवान का गुणगान ना करके किसका गुणगान किया? देवताओं का। उस कारण से उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। तो हमारी जीभ भगवान ने क्यों दी है? भगवान का गुणगान करने के लिए, और किसी आदमी का गुणगान नहीं करना है, या तो भगवान या उनके भक्तों का। तो उस कारण से वो गंधर्व बहुत उच्च लोग होते हैं, उनको क्या बनना पड़ा? दासी पुत्र। और नारद मुनि की जो माँ थी, दासी थी, मतलब एक घर में काम करती थी। तो एक बार जहाँ वो काम करती थी, वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि लोग भक्ति वेदांतिस्ट चातुर्मास में रुकने के लिए आए। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में जो सन्यासी होते हैं वो एक जगह रुकते हैं। चातुर्मास में जब पानी बरसता है तो वो एक जगह कहीं विराम करते हैं। तो जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, वहाँ पे जहाँ उनकी माँ काम करती थी दासी के रूप में, वहाँ पे रुकने के लिए आए। 4 महीने रुके रहे और नारद मुनि जो दासी पुत्र थे, कितने साल के थे? 5 साल के। उन्होंने उन ऋषि मुनियों की थोड़ी सेवा की। उनकी माँ काम करती थी तो उनकी माँ बोलती चलो चलो प्रसाद उनको दे के आ जाओ, उनका जूठा थाली वापस ले आओ, चलो उनको तकिया दे दो, उनका चद्दर ठीक कर दो। छोटा मोटा काम उन्होंने उन साधुओं को कर दिया। और साथ में एक बार उन साधुओं ने कुछ अपना प्रसाद दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। नारद मुनि बच्चे थे, उन्होंने आग्रह किया कि आपने जो थोड़ा प्रसाद थाली में छोड़ा है, क्या हम उसको ले सकते हैं? तो उन ऋषि मुनियों की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस उच्छिष्ट को, जो कि महाप्रसाद का उच्छिष्ट था, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा बताया गया है, उन्होंने थोड़ा उच्छिष्ट ले लिया भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, और उनकी थोड़ी सेवा कर दी, जिसके कारण
उनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की लीला का सुनने का आकर्षण प्रकट होने लगा। तो जब वो साधु लोग कुछ चर्चा करते थे, छोटे से बच्चे के रूप में आके बैठ जाते थे और सुनते रहते थे क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे सुनने के कारण हृदय में भगवान के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक समय आया जब जो ऋषि मुनि आए थे, चातुर्मास पूर्ण हो गया, वो जाने लगे। तब उन ऋषि मुनि ने नारद मुनि को एक मंत्र से दीक्षित कर दिया और चले गए। और क्योंकि उनको बालक के रूप में 5 वर्ष के बालक थे और उनको उन साधुओं की कृपा मिल गई। कुछ दिन बाद नारद मुनि पूर्ण रूप से किस पे आश्रित थे? अपनी माँ पे, और उनका कोई नहीं था। 5 साल के बच्चे थे, सिर्फ माँ थी, माँ उसकी देखभाल करती थी। एक दिन उसकी माँ बाहर कहीं दूर घर से किसी काम से गई। वहां पर एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद जी लगते हैं कि वो एक विशेष कृपा थी। किस पे कृपा थी कि नहीं? एक ही माँ है, छोटे सा बच्चा है, माँ को भी भगवान ने उठा लिया। तो कृपा हुई नारद मुनि पे कि नहीं हुई? कृपा कि नहीं? अरे वो एक ही माँ था जिस पे पूरा निर्भर थे वो देखभाल में। विशेष कृपा थी, क्योंकि वो माँ के ऊपर आश्रित थे, माँ के लगाव था। पारिवारिक विशेषकर माता पिता के प्रेम से बाहर निकल पाना बहुत कठिन है, बहुत बड़ा जाल है। यदि आपको अपने घर वालों से, घर से लगाव है तो आपका बंधन का कारण बनता है। एक बार एक आदमी होता है, उसका बहुत बड़ा संपत्ति होता है, जमीन जायदाद होती है, उसको बहुत लगाव होता है अपने जमीन जायदाद पे। कितना बड़ा जमीन है, कितना बड़ा हमारा घर है, बहुत लगाव होता है। बाद में बूढ़ा होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ पुत्र होते हैं तो जो संपत्ति उनके पुत्रों के पास चली जाती है। किंतु मरने के बाद बहुत लगाव होता है, पर वो कुत्ते का रूप मिलता है। क्या मिलता है उसको? कुत्ता। पर कुत्ता बनने के बाद उसको पता था ये घर तो हमारा है, तो सुबह से रात तक उस घर की रक्षा भौंक भौंक के रक्षा करता था। उसको लगता था ये घर तो हमारा है। वो ज़्यादा भौंकता था तो उसके जो लड़के होते थे ना, बोलता अरे ये तो बहुत आवाज़ कर रहा, डंडा से उसको मारते थे। तो बोलता अरे हम तो घर की रक्षा कर रहे हैं, हमारा घर है, हमारा बच्चा लोग हमको मार रहा है। तो हमको किसी भी भौतिक चीज़ से जो लगाव रहेगा वो हमारे बंधन का कारण बनेगा फिर से इस दुनिया में आने का।
तो भगवान की विशेष कृपा थी कि नारद मुनि की जो माँ थी उनको भी भगवान ने ले लिया। नारद मुनि अब किसी पे आश्रित ना होकर किस पे आश्रित होना शुरू हो गए? भगवान पे। मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते, तो पूर्ण रूप से वो भगवान पे आश्रित होना सीखे। राखे कृष्णा मारेगे, मारेगे, और मारे कृष्णा। यदि भगवान सच्ची सहायता आपकी भगवान ही कर सकते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने बहुत प्रयास किए अपने पति से, अपने बड़ों से, सबसे, और अपने खुद की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। जब उसको समझ में आया कि हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तब द्रौपदी ने किसको बुलाया? गोविंदा। यदि आप भगवान को, आप किसी भी परिस्थिति में बहुत बुरे फंस गए, आपको कोई उसका हल नहीं निकल पा रहा है, बहुत क्रॉनिकली आप बहुत एक उसमें फंस गए, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? व्हाट वी शुड डू। यदि कोई परिस्थिति में फंस गए आप, किस जीवन में कुछ भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है? आपको आंख बंद करके हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से आप हरे कृष्ण मंत्र को आप जप करना चालू करो। गारंटी है आपको भगवान का इनविजिबल हेल्प मिलेगा। पूर्ण विश्वास होना है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यदि श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ यदि भगवान को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? तो यहाँ पे नारद मुनि के केस में पहले वो अपने माँ पे आश्रित थे, तो माँ जाने के बाद वो किस पे आश्रित हो गए, होना शुरू। तो ये बहुत बड़ी कृपा थी भगवान की। माँ को नहीं उठाते तो उनका आगे बढ़ नहीं पाते। फिर उसके बाद एक समय बाद वो भी छोड़ के जाते हैं उत्तर की दिशा में। चलते चलते थक जाते हैं, तो थोड़ा कुछ नहीं खाते हैं बहुत दिनों तक। तो जब बहुत थक जाते हैं तो एक जगह नदी में जाके स्नान करते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, और थोड़ा पानी पी के वो ध्यान करना शुरू करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं वो? भगवान का ध्यान। और जैसा कि उन ऋषि मुनियों ने बताया था, अपने मन ढंग से नहीं, अपने कल्पना से नहीं, उन्होंने बताया था ऐसा भगवान का ध्यान कर। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है, तो वो ध्यान करना शुरू करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं हृदय में। एकदम से ऐसा होता है उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किनको? थोड़ा दर्शन होते हैं
और दर्शन करना चाहते हैं, तब भगवान का कितना भी दर्शन कर लो, आंखें कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो जैसे ही उनको थोड़ा दर्शन होता है, भगवान गायब हो जाते हैं। भगवान क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। और फिर कोशिश करते हैं बहुत उसी तरीके से ध्यान लगाने का, पागल हो जाते हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। बहुत ट्राई करते हैं, बहुत, तो उनको बहुत बेचैनी हो जाती है। तब भगवान हृदय में है, तो जान जाते हैं कि ये बहुत व्याकुल है। भगवान थोड़ा दिख के क्यों गायब हो गए? उत्कंठा बढ़ाने के लिए। भगवान ने एक झलक दिया और चले गए। जो क्रेविंग है, उत्कंठा है, उसको और बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी उनके अंदर क्रेविंग थी, और गायब हुए। बहुत ट्राई किए तो बहुत उनको बेचैनी हुई। तब क्या हुई? एक आकाशवाणी हुई, जो सिर्फ नारद मुनि को सुनाई दी, सिर्फ बच्चे के रूप में। वो भगवान की आवाज थी। किसकी आवाज थी? भगवान की शुद्ध आवाज को सिर्फ भक्ति सुन सकता है। तो नारद मुनि को क्या बोली वो आवाज? आप इस जीवन में आप हमारे दर्शन नहीं कर पाएंगे। और बोलते हैं कि जो पूर्ण शुद्ध नहीं है हृदय से, उनको हमारे दर्शन नहीं होते हैं। आप प्रयास करते रहिए हमको ध्यान करते हुए, तो जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो आपको दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। ये आकाशवाणी से नारद मुनि को सुनाई दी। तो इसका मतलब नहीं कि नारद मुनि शुद्ध नहीं थे, वो तो पूर्ण शुद्ध थे। उनमें कोई भौतिक कमी नहीं थी। हाँ, तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते थे। किंतु जो कि भक्ति क्या है? असीमित है। बोलते हैं राधा रानी भी भगवान को और सेवा, और अच्छे से सेवा करने की कोशिश कर रही है। भक्ति का कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। चलिए इतना हो गया, ओवर नहीं। और उनको भगवान के प्रति असीमित प्रेम और भगवान के प्रति क्रेविंग। तो उसके बाद नारद मुनि ने खुद बताया अपने, उनको वेदव्यास जी को पूरा उन्होंने तपस्या में जीवन दिया। और बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, पूर्ण रूप से शुद्ध तो थे, शरीर छोड़ने के बाद उनको किसकी प्राप्त हुई? दिव्य देह की प्राप्त हुई। किसकी प्राप्त हुई? तो उनका जो शरीर था वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बन गया। हम लोग का शरीर कैसा है अभी? बहुत अच्छी है। किंतु नारद मुनि का शरीर दिव्य हो गया।
और जब दिव्य हुआ तो उसके थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी का एक कल्प खत्म हो गया था। एक कल्प कितना होता है ब्रह्मा जी का? कितना होता है? 1000 महायुग। तो 1000 महायुग होता है। एक दिन उतनी रात होती है ब्रह्मा जी की, ठीक है। तो एक दिन 1000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग कितने का होता है? 43-20,000 साल का। तो जब ये चतुर्युग, जब ये पूरा ब्रह्मा जी का डे खत्म हुआ तो नाइट में क्या होता है ब्रह्मा जी के? क्या आता है? आंशिक प्रलय आता है। कौन सा आता है? ब्रह्मा जी जब ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं ब्रह्मा जी? ऊपर नहीं, ऊपर मतलब कहाँ, वो तो सबसे ऊपर ही है। जब वो शरीर त्यागते हैं, क्या होते हैं? ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना है, याद रखिए। ब्रह्मा जी को भी शरीर त्यागना है। मृत्यु का भय ब्रह्मा जी को भी है। तो हाँ, तो जब ब्रह्मा जी की नाइट आती है, दिन में तो पूरा काम होता है, जब रात होने वाली होती है तो क्या होता है? पूरा जो ब्रह्मांड जो है, जो पूरे जो ग्रह है, वो किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर। तो रात आने से पहले जो शेषनाग है, जिसके ऊपर पूरा ग्रह स्थित है, शेषनाग के मुख से आग निकलती है। क्या निकलती है? कितने सालों तक? 36,000 साल। कितने? भयंकर आग निकलती है। तो स्वर्ग लोक तक, कहां तक? स्वर्ग लोक तक सब जल के राख हो जाते हैं। सोचो, अंत में प्रलय के पहले सब लोग जल के राख हो जाते हैं। कहां तक? स्वर्ग लोक तक। भू भा स्वा, उसके ऊपर महा जन तप सत लोग होते हैं। तो ऐसे भूर वा स्वा सर्वलोक, उसके ऊपर कौन सा लोग है? महालोक, जनलोक, तपलोक एंड सतलोक। तो महालोक होता है, तो यहाँ पे आग लग के पूरे जल के राख हो जाते हैं। तो यहाँ की जो आँच है कहाँ तक जाती है? महालोक में जाती है। जैसे आपके घर के बगल वाले घर में आग लगे तो थोड़ी आँच आपके पास भी आएगी। तो वहाँ लोग, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, वहाँ लोग एरोप्लेन लेते हैं और जनलोक में चले जाते हैं, खाली कर देते हैं। और ये ब्रह्मा जी की अभी नाइट शुरू हो रही है। फिर बहुत से घनघोर वर्षा होती है, और उस समय जब ब्रह्मा जी की रात हो रही होती है तो जितने भी ऊपर के लोग हैं, महाजन तप सतलोक वाले, जिस सभी लोग का गर्भोदक शाही विष्णु कौन है? जिससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जिनकी नाभि से, वो सभी लोग जितने भी होते हैं ब्रह्मा जी लोग, सभी लोग कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक शाही विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। जब ब्रह्मा जी की नाइट के समय, तो ब्रह्मा जी कहाँ सोते हैं? गर्भोदक शाही समुद्र, जो गर्भोदक शाही विष्णु के शरीर में। सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं, अपितु सभी लोग जो बचे होते हैं वो सब तो जल जाते हैं, सर्वलोक तक ऊपर के लोग चले जाते हैं। तो जब हमने प्रीवियस श्लोक में पढ़ा था कि जब ऐसा हुआ तो नारद मुनि को भी दिव्य शरीर मिल गया था, शरीर छोड़ा था,
तो वो भी ब्रह्मा जी के साथ कहाँ चले गए? विष्णु में। और कितने सालों तक रहे थे वो? उन ब्रह्मा जी के साथ जो जब गए नारद मुनि, तो कितने सालों तक वो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में रहे? कितने सालों तक? ब्रह्मा जी की नाइट कितनी होती है? हाँ, 1000 महायुग, सेम। तो 4.3 बिलियन ईयर्स, कितने बिलियन ईयर्स, 1000 महायुग तक वहीं पर रहे। और जब फिर से क्रिएशन हुआ तो ब्रह्मा जी के साथ साथ नारद मुनि भी आ गए। तो ब्रह्मा जी से निकले, इसलिए ब्रह्मा नारद मुनि को कौन क्या क्या बोलते हैं? नारद मुनि को ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। तो उसके बाद नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। स्पेशली नारद मुनि का हमारे संप्रदाय से बहुत लेना देना है। सबसे पहले कृष्ण जी ने ज्ञान किसको? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? हाँ, तो वो हमारे पूर्व आचार्य हैं। और नारद मुनि बहुत प्रीचर हैं। क्या है वो? प्रीचर हैं, भक्त बनाते रहते हैं। जो लोग मिल जाते हैं उसको भक्त बना देते हैं। इवन बहुत लो वाला मृगारी था ना, मृगारी क्या था वो? शिकारी था। वो जानवरों को अधमरा करता था। किंतु जब नारद मुनि के संग में आया और नारद मुनि की शिक्षाओं को उसने अपने जीवन में उतारा, तो क्या बन गया? वो परम वैष्णव बन गया। उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को ज्ञान कब दिया नारद मुनि ने? कब दिया था? हाँ, अपनी माँ के घर में थे। प्रहलाद महाराज की माँ का नाम क्या है? कयादु। कयादु जब गर्भवती थी तो नारद मुनि उसको अपने आश्रम में ले गए थे, क्योंकि उनके जो पति थे कौन? वो तपस्या के लिए गए थे। तो नारद मुनि उनकी माँ को ज्ञान दे रहे थे, किंतु जो कयादु थी बहुत डिस्टर्ब थी, तो उसका ध्यान सुनने में नहीं था। किंतु कहाँ थे वो? माँ के घर में थे, ध्यान से पूरी भागवत सुन रहे थे। इसी जन्म से ही वो भगवान के भक्त बने। तो जब जीव माँ के घर में भी होता है तो भी उसकी चेतना होती है, और उसको इसे बोलते हैं ना, जब कोई गर्भवती होती है तो उसको भगवान का जितना ज़्यादा बारे में सुनेंगे, उससे जो बच्चा जो आएगा उसमें भी भगवान के भक्ति के लक्षण आएंगे। ध्रुव महाराज को भी कौन है गुरु? ध्रुव महाराज के नारद जी। Even in the case of प्रहलाद महाराज, जब नरसिम्हदेव आ गए और नरसिम्हदेव ने मांगो क्या मांगना है, तो प्रार्थना में जो कर रहे हैं, सो there's one very good श्लोका है जहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं अपने गुरु के बारे में। कौन? प्रहलाद महाराज अपने गुरु के बारे में।
तो इस श्लोक में बोलते हैं एवं जनम निपितम प्रभाविकूपे कामाभिकामम अनुया प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरशीणा भगवन गृहीता सोहम कथम नु विसृजे तब वृत्त सेवा। तो उसमें बताया गया एवं जनम निपितम प्रभाविकूपे कामाभिकामम अनुया। तो जब हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थीं, कृत्वात्मसात सुरशीणा भगवन गृहीता सोहम कथम नु वृसृजे तब वृत्त सेवा। तो नरसिंह भगवान बोले अब क्या मांगिए? तो प्रहलाद महाराज क्या बोले हैं? हमको हमारे गुरु की सेवा मिलनी चाहिए। भगवान की सेवा नहीं मांगी, क्या मांगी उन्होंने? कि गुरु ने हमको इस नरक से भौतिक चीजों से उन्होंने हमको बाहर निकाला। तो जो नारद मुनि हैं, जो कि दासी पुत्र थे, और किंतु कुछ सेवा करने के बाद वो कैसे बन गए? दिव्य बन गए, और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में वो कहीं पे भी जा सकते हैं उसी शरीर से। ऐसे बहुत बहुत दुर्लभ हैं लोग। नारद मुनि तो अद्वितीय ऐसे हैं, नारायण 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 करते हुए वो कहाँ भी जा सकते हैं? बैकुंठ भी जा सकते हैं, गोलोक धाम भी जा सकते हैं, और उसी द्वारका भी जा सकते हैं, और नारायण नारायण करते गए आपके घर भी आ सकते हैं। आए क्या आपके घर में? हाँ, बुलाएंगे तो आ जाएंगे। नारद जी का प्रभुपाद जी से बहुत वार्तालाप हुआ। एक बार रथ यात्रा जा रही थी अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी रथ पे बैठे थे और सब लोग कीर्तन कर रहे थे। अचानक प्रभुपाद जी हंसने लगते हैं। तो भक्त पूछते, प्रभुपाद जी आप हंस क्यों रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नारद मुनि हंस रहे हैं। तो भक्त पूछे, अरे नारद मुनि क्यों हंस रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, नारद मुनि इसलिए हंस रहे हैं, वो देख रहे हैं कितना मलिच्छा लिच्छा लोग सब इतना अच्छा वैष्णव बन के कीर्तन कर रहे हैं, तो आप लोगों को देख के नारद मुनि हंस रहे हैं इसलिए। तो नारद मुनि रथ यात्रा अटेंड करने के लिए आए थे। कई बार प्रभुपाद जी के लेक्चर अटेंड करने के लिए नारद मुनि आते थे। कौन? हाँ, क्लास अटेंड करने के लिए भागवतम की। हाँ, ये वो बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा था लॉस एंजलिस में, लोग जंप कर रहे थे, कीर्तन बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था। प्रभुपाद जी एक भक्त को बोला था कम कम कम। तो क्या प्रभुपाद जी अल्टर में जाओ, वहाँ पे एक आसन लगा के आओ। प्रभुपाद जी ने बोला, वो जाता है वहाँ पे एक थोड़ा आसन आगे कपड़ा लगा के आ जाता है। बाद में कीर्तन तो खत्म हो जाता है। फिर बाद में बोलते प्रभुपाद जी कीर्तन हो जाता है। वह रात में पूछता है, प्रभुपाद जी आपने वो आसन लगाने के लिए क्यों बोला था? वहाँ पे समझ में नहीं आया। तो बोला, अरे आपको पता नहीं, नारद मुनि जी आए थे कीर्तन अटेंड करने के लिए। तो नारद मुनि जी उसी शरीर से कहीं पे भी, वैकुंठ धाम भी, और ऐसा ही यूनिक शरीर है उनका, और वो किसी भी लोक, वो नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, और लोगों को, उनका एक ही काम है, लोगों को भक्त बनाना। अब बहुत सारे
जो गिरे हुए लोग हैं, लोग उनको भक्त बनाते हैं नारद मुनि। वो एक्सपर्ट हैं भक्त बनाने में। जिससे प्रभुपाद जी भी एक्सपर्ट हैं भक्त बनाने में। तो अमेरिका में जाके हिप्पीज थे वो, उनको क्या कर दिया, हैप्पी बना दिया। तो भगवान की जो भक्ति है वो एक शाश्वत है, और नारद मुनि भक्त बनाने में एक्सपर्ट है। तो नारद मुनि बहुत स्पेशल है, और वही एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं उसी शरीर से, आध्यात्मिक शरीर से लेके भौतिक शरीर तक। तो और नारद मुनि को किसका इसमें जो बताया गया है तात्पर्य में, जो मारीची जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित थे, तथा सनक और सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। तो नारद मुनि किसी को भी भक्ति दे सकते हैं। कौन? नारद मुनि। बोलते ना, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति बता ली। और नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखे। क्या लिखे? एक किताब देखी होगी, नारद भक्ति सूत्र। उसमें भक्ति का क्या भक्ति है उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाए। और नारद मुनि को नारद मुनि क्या लिए रहते हैं? वीणा। वीणा कहाँ से आया था नारद मुनि के पास? ब्रह्मा जी ने दिया था, भगवान ने स्वयं दिया था। किसने? हाँ, स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया था। अब इसका वर्णन आगे आएगा। तो जो वीणा है, और उनका एक ही काम है अपनी वीणा से अपना भगवान का कीर्तन करते है ना। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन बोले। तो राधिका रमन का कीर्तन करते करते अपना वीणा बजाते हुए भगवान का नारद मुनि कीर्तन करते हैं। तो भगवान की कृपा से नारद मुनि को इतनी सर्वोच्च अपनी स्थिति की प्राप्ति हुई, जिसके द्वारा उनका एक ही काम है लोगों को भक्ति के मार्ग पे आकर्षित करना। और जैसे कि बताया, नारद मुनि हम लोगों के गुरु में से एक हैं। वो हमारे जो प्रेरिष्ठ आचार्य हैं। और तो इस नारद मुनि के जीवन से हम सीख सकते हैं कुछ चीज़ें, कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप इसी जीवन में कहाँ जा सकते हैं? गोलू धाम जा सकते हैं। इसी जीवन में आपको अगले जीवन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई बोल सकता हम तो बहुत पतित हैं, हम कैसे भगवान तक जा सकते हैं? पर नारद मुनि के इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, आप कितने भी पतित हो, यदि आपको भक्तों की कृपा मिल गई और आपके अंदर तीव्र भक्ति करने की इच्छा है, तो इस जीवन में आप भगवान के धाम जा सकते हो।
और भगवान आपसे ज़्यादा उत्सुक हैं आपको गोलोक धाम ले जाने के लिए। और भगवान का एक ही काम है। क्या काम है भगवान का? से प्लानिंग करते हैं कि ये जीव हमारे पास कैसे आएगा। There is only one work Krishna has. हम भगवान को छोड़ के आ गए, वो हमारे परम पिता है। और ऐसा बताया गया शास्त्रों में, भगवान बहुत दुखी हैं, हम उनको छोड़ के आ गए और हम अपने जीवन में मस्त हैं। तो भगवान बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। और हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, क्या प्लस माइनस जो भी होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है कैसे इस जीव का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो सके। कि भगवान के लिए प्रेम तो हमारे हृदय में ऑलरेडी है, पर अभी छिपा हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू नोय, सर्वादि शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान के प्रति प्रेम ऑलरेडी हमारे हृदय में है, अभी छिपा हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू नोय, सर्वादि शुद्ध चित्त। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे भगवान के बारे में, जितना ज़्यादा भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण डेवलप होगा। अभी हमको भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है क्योंकि हम भौतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अंचनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो श्रवण करना सबसे पहली बहुत जरूरी। जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इतने जो बुक्स लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। एक जगह श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रवणम इतना पावरफुल है, आप सुनते 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 आप गोलोक धाम जा सकते हो। कुछ नहीं करिए, सिर्फ भगवान के बारे में सुनना। तो हम इसमें फर्दर देखेंगे कि नारद मुनि कैसे भगवान का दिव्य ज्ञान को कैसे फैला रहे हैं। और 24 घंटे उनका एक ही काम है, भगवान का नाम संकीर्तन कर। हर युग में नाम संकीर्तन बहुत पावरफुल है, विशेषकर कलयुग में नाम संकीर्तन बहुत पावरफुल है। अभिन्नता नाम नामेनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो विशेष कृपा जो भगवान का जो नाम संकीर्तन है, और जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उनके साथ नारद मुनि आए थे। नारद मुनि क्या बने थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में? श्रीवास पंडित। तो जब भगवान अवतरित हुए, भगवान के वो कांस्टेंट एसोसिएट बन गए। तो भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में आए। बहुत विनम्र थे और उन्होंने लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहा। तो हम देखेंगे नारद मुनि के ग्लोरीज और आगे देखेंगे। और प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे नारद मुनि। प्रभुपाद जी जब भी होता था, प्रहलाद महाराज और नारद मुनि के बारे में प्रभुपाद जी हर जगह बताते थे। और स्पेशली नारद मुनि हमारे पूर्व आचार्य हैं, और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ज्ञान उनको दिया,
और ब्रह्मा जी से बोला आप इसका प्रचार करिए। और बोली नारद मुनि के शिष्य कौन? वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने भागवतम लिखा। और किसने प्रेरित किया उनको भागवतम लिखने के लिए? नारद मुनि ने। नारद मुनि नहीं होते तो भागवतम नहीं होता। तो हम सभी लोग नारद मुनि से प्रे कर सकते हैं, हाँ ना। हमारे अंदर भी अपनी जो जितने उनमें भगवान के प्रति भक्ति है, लगाव है, वो हमारे अंदर भी वो थोड़ा उसको पैदा करें, जिससे कि हम भगवान की भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकें। और जिससे कि उन्होंने हमको भी एक बहुत अद्वितीय मौका मिला कि हम प्रभुपाद का हमको शेल्टर मिला है, वो भी हमको अपने पूर्व आचार्यों की कृपा से मिला है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कुछ हम बोलते हैं आप उसको फॉलो करिए, आई गारंटी आप इसी जीवन में गोलोक धाम चले जाएंगे। तो शुद्ध भक्त होते हैं वो गारंटी दे सकते हैं भगवान। और एक बार भगवान के भक्त ने बोल दिया तो भगवान फोर्स टू टेक यू। तो वो तो श्रील प्रभुपाद जी का था, आप अच्छे से भगवान का नाम जप करिए और भागवत का अध्ययन करिए, और सब अपने आप होने लगेगा, चालू हो जाएगा। क्योंकि भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम में कोई अंतर नहीं। जब नाम जप करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्धिकरण होता है, हमारी बुद्धि स्थिर होने लगती है भगवान में। सो इसके हम समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शुभपाद की, निताय गो प्रेम नंदे हरि हरि।